सर पता है क्या, मेरी एक सोच है, आप कुछ भी काम करो, ठीक है, दिल करना है तो दिल से करो, खाली फॉर्मेलिटी के लिए ना करो। ताकि सर आप मान लो आप कोई भी काम दिल से कर रहे हो सर, ठीक है, आपको भी अच्छा लग रहा है, ये काम ऐसा आपको भी अच्छा लग रहा है, आप कहीं भी करवा रहे हो सबको अच्छा लग रहा है, दूसरों को भी अच्छा लग रहा है। काम ऐसा करो सर जो खुद को भी अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे। सबकी खुशी में अपनी खुशी और अपनी खुशी में सबकी खुशी है सर। पौधों के लिए टीम क्या कुछ बनाई गई है जो सुरक्षा के लिए के लिए देखभाल के लिए? अभी एक्चुअली सर सुरक्षा देखो जी, मेरे जहाँ भी स्कूल में पौधारोपण करवाता हूँ, मंदिर में करवाता हूँ, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, मंदिर हो, क्रच हो, तो मेरा हर थोड़े टाइम में कहीं ना कहीं चक्कर लगते रहता है सर। कभी कोई प्रोग्राम हो गया तो कभी, तो इस बहाने हम वहाँ सर्वे भी कर लेते हैं कि हाँ हमने यहाँ पर इस समय पौधारोपण करवाया था, भी हाँ पौधे सही चल रहे हैं क्या नहीं, तो देख रेख चलती रहती है सर। अभी सभी स्कूलों में देखो माली की व्यवस्था भी होती है। अब हमारे पौधे लगाने से पहले जो पौधे इतने बड़े हुए हैं वो भी तो उनकी देख रेख में ही बड़े हुए हैं ना, तो बस उस चीज़ को देखा हमने कि अगर उनका ख्याल रख सकते हैं जो हमारे लगाए पौधे का क्यों नहीं रखेंगे। जी, खर्चा कहाँ से एडजस्टमेंट करते हैं आप? खर्चा सर अपने पर्सनल पॉकेट से पे करते हैं, जो भी है अब तक जितने भी है। अच्छा, हाँ जी सर। तमाम लोगों को क्या कुछ है आज तक हेल्प की आपने कोई? ना सर, अपना दिल ही माना सर, ऊपर वाले ने इतना दे रखा है कि हाँ अपने बलबूते हम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, जितना हो जाए उतना बढ़िया। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से आप कैथल लाइव टीवी को, पूरे शहर को बधाई कि आज जो शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर SBI पब्लिक स्कूल में पौधारोपण किया गया है। ये एक मैसेज है लोगों तक पहुँचाने का कि आपका कोई जन्मदिन है या कोई भी प्रोग्राम है, पेड़ पौधों को महत्ता देनी चाहिए, जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिले और हमारी प्रकृति एक सुंदर रूप ले। जी, ऐसा मुहिम कैसे देखते हैं लगातार पूरे देशवासियों को मैसेज क्या कहना चाह रहे हैं? ये मुहिम तो निरंतर चलती रहनी चाहिए, समय समय पर होती रहनी चाहिए। इससे सभी को लाभ भी मिलेगा और प्रकृति का तो सुंदर वातावरण बनेगा ही। जी, अभी तक कहाँ लगा चुके हैं आप? अभी तक हमने सर, हमारी सोसाइटी ने 15,000 पेड़ पौधे लगा दिए हैं, जो बड़े भी हो चुके हैं। उसके साथ साथ ही हमारी सोसाइटी के सदस्य हैं अभिषेक मेहता जी, इन्होंने भी 1000+ पौधे लगा दिए हैं और इन्होंने सप्तबिली है। इन्होंने ही, मैं कहता हूँ कि पूरे शहर ने ये सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना शहर है, इसको हम सुंदर रखेंगे तो इसमें हमारा ही अपना फ़ायदा है। और सभी को मतलब कि जब तक हमारे एज है, हमारी उम्र है, तब तक पौधे लगाने का प्रयास रुकना नहीं चाहिए। इसके अलावा और क्या कुछ तमाम सेवा दी जाती है? इसके अलावा हमसे ये अपना ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, नशे के ऊपर हम लेक्चर करवाते हैं। और अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ है, विनय गुप्ता जी, डॉक्टर साहब को हमने स्पेशल सोसाइटी में ले रखा है। ये कैंप लगते हैं HIV के बारे में, एड्स के बारे में, ये सभी जानकारियाँ हम बच्चों तक, और गुड टच बैड टच के बारे में प्रशासन से मिलकर ये सभी कार्य हम करवाते हैं। जी, नमस्कार। नमस्कार जी, विनय जी, कैसे दिखते हैं पौधारोपण? जी, सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र अरोड़ा जी, जो SBI पब्लिक स्कूल के नए एक्वायर उन्होंने किया है ये स्कूल, और साथ में शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समाज में और देश को और पूरे विश्व को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस ज़रूरत को समझा और पौधारोपण की मुहिम इस स्कूल में शुरू करवाई, जिससे बच्चों को भी और पूरे समाज को भी एक अच्छा संदेश जाता है। जी, मुहिम अगर बात करें तो पौधे लगाने के बाद देखभाल नहीं होती, तो क्या कुछ इसके लिए आपके? नहीं, हमने ये सुनिश्चित किया है, क्योंकि मैं शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी का एक सदस्य के रूप में इन्होंने मुझे अस्पताल से लिया हुआ है। इन्होंने अब तक कई हज़ार पेड़ लगा चुके हैं, तो मैंने इनके साथ जाकर उनकी इंस्पेक्शन की है। सभी पेड़ लगभग 99 या 95% पेड़ अभी भी वहाँ पर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। ऐसा नहीं है कि एक बार पेड़ लगाकर उनकी सुरक्षा या उनकी ग्रोथ का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि 2023 को अभी सबसे हॉटेस्ट ईयर, सबसे गर्म साल माना गया है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो मैं पूरे समाज से, पूरे विश्व से और पूरे इस प्रदेश के लोगों से ये अपील करता हूँ कि पौधारोपण की मुहिम ज़रूर करें। अपने जन्मदिवस के अवसर पर हो, कोई भी अवसर ऐसा ना छोड़े जहाँ पर आपको लगे कि पौधारोपण ना किया जाए। पौधारोपण ही एक ऐसी चीज़ है कि हम किसी के जन्मदिवस पर भी कर सकते हैं, किसी के मरण दिवस पर भी कर सकते हैं, किसी की याद में। तो पौधा लगाने का जहाँ मौका मिले आपको, एक पेड़ आप ज़रूर लगाएं। जी, और इसके अलावा तमाम सुविधाएं क्या कुछ दी जाती है सेवाएं इसके अलावा? शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बहुत सारी जो जनहित की सेवाएं हैं वो की गई हैं, जैसे कि नशा मुक्ति के दौरान अभियान हो, चाहे वो लेक्चर्स देने का, चाहे स्कूटीज़ व्हीकल्स के ऊपर रिफ्लेक्टर्स लगाने का काम हो ताकि एक्सीडेंट्स होने से बच सकें। मेरे को याद है कि पिछली बार सर्दियों में जब धुंध का मौसम स्टार्ट होने वाला था, इनकी संस्था की ओर से एक स्पेशल कैंप लगाया गया था DSP साहब के साथ मिलकर। सभी व्हीकल्स को रोक कर उनको जागरूक किया जा रहा था। तो बहुत अच्छा काम प्रदीप क्योड़क और अभिषेक मेहता कर रहे हैं इस संस्था के थ्रू। जी, अभिषेक मेहता लगातार समाज सेवा करते हैं और बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ के, क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर? मैं ये समझता हूँ कि अभिषेक मेहता को और अच्छे पद अगर ये जाएं तो शायद इस
जो संस्था है उसके थ्रू और अच्छी सेवा कर पाएंगे। अभिषेक मेहता को मैं दिल से बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि इनको लोग भी सहयोग करें। अक्सर क्या होता है कि संस्था के 5-6 मेंबर्स मिलकर अपने लेवल पर तो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन समाज उन संस्था के साथ नहीं जुड़ता है, उनके आगे लिए नहीं आगे आता है। अगर आप खुद आगे नहीं आना चाहते तो कम से कम संस्था का तो आप सहयोग कर ही सकते हैं, चाहे वो चंदा देकर हो, चाहे आप मैन पावर प्रोवाइड करके हो, चाहे उनका हौसला अफजाई करके। अगर ये वीडियो आपकी कोई देख रहा है तो ज़्यादा शेयर करें, यही उनकी बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि सहयोग होगा इस संस्था को आगे बढ़ाने में। तो आप ये तो कर ही सकते हैं। नमस्कार जी। अभिषेक मेहता ने आज पौधारोपण किया है, क्या कुछ कहना चाहोगे आज आपके स्कूल में? मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। जो इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है उसके लिए पूरे समाज को इसका आभारी होना चाहिए। देखो, ये खाली पौधारोपण नहीं कर रहे, इन्होंने पौधारोपण के साथ साथ हर एक पौधे के साथ एक बच्चे की ड्यूटी लगा दी है कि आप इसकी देखभाल करोगे कि मैं 15 दिन में 1 महीने में चेक करने के लिए आऊँगा। ये मुझे बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा कि खाली लगाने नहीं है, उनको पालना भी बहुत ज़रूरी है। जी, तो आपकी तरफ से क्या कुछ सहयोग किया जाएगा? हमारी तरफ से तो इनके साथ बढ़ चढ़कर खड़े हैं। जिस तरह के सहयोग ये स्वयं ही किसी प्रकार का लेना नहीं चाहते, हम तो इनके साथ खड़े हैं। जहाँ भी पौधों की ज़रूरत है, ये कहता है पौधे मैं उपलब्ध कराऊंगा, आप हमें स्थान उपलब्ध करवाइए बस। अच्छा, तो आपकी क्या कुछ अगर बात करें, तमाम ऐसे कार्य कर रहे हैं लगातार अभिषेक जी, और लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे, लोगों को मैसेज क्या देना चाहोगे? जैसे लोग तारीफ़ कर रहे हैं, मैं भी अभिषेक भाई की बहुत बहुत तारीफ़ करूंगा, और हम लोगों को भी इन्हीं के साथ कुछ सीख कर हमें भी ऐसे कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। मैसेज क्या कुछ देना चाहोगे देशवासियों को आप? देशवासियों को यही मैसेज दूंगा कि जैसे भी मौका मिले पौधे लगाओ और उनकी देखभाल ज़रूर से ज़रूर करो। जी, इसके अलावा तमाम सेवाएं क्या कुछ दी जाती हैं, और बात करें तो आपकी तरफ से स्कूल जैसे समाज संस्था की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। जैसे इन्होंने बच्चों को आज ख़ास तौर से लड़कियों को गुड टच बैड टच के बारे में डॉक्टर जी ने, विनय गुप्ता जी ने बताया उनको। तो ये मुहिम बड़ी अच्छी मुहिम है। ख़ास तौर से इस एरिया के बच्चों को इतना पता नहीं होता, तो इन्होंने हर चीज़ समझाई कि आपसे अगर कोई बैड टच आपका रिलेटिव भी करता है तो उससे सावधान रहें। अपने माँ एक ऐसा है जिसको आप हर चीज़ शेयर कर सकते हो। नमस्कार, जी सर, क्या नाम? डॉक्टर मनोज शर्मा, शिवालिक कृषिकुल सदमार्ग परिवार से। आज क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर? बहुत सुंदर प्रयास है। इस प्रकार के प्रयास समाज में होते रहने चाहिए। सनातन धर्म में वृक्ष को देवता कहा गया। हम तुलसी को पूजते हैं, नीम को पूजते हैं, तो सब कुछ देने वाले हैं अपने को। जी, आप लगातार पेड़ पौधे कट रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर? मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं पेड़ पौधे, आप लगातार क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर? वृक्ष जो है वो राष्ट्र के देश की संपत्ति नहीं, पूरे प्रकृति की, पर्यावरण की संपत्ति है। जिस प्रकार कुछ राज्यों में वृक्षों के कटान पर पाबंदी है, उत्तराखंड के अंदर आप पेड़ नहीं काट सकते, तो उसी प्रकार का सरकारी नियम भी यहाँ पर होना चाहिए कि कोई पेड़ कहीं पर भी है वो सरकार की संपत्ति घोषित हो, वो कट ना सके। तो ये प्रयास किया जाना चाहिए।